तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे। मेरा नाम है सत्यम, मैं आपका भाई। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम हेल्प में। आज हमारा डे 13 है, जो कि मैं डिस्कस करूँगा पूर्ण वर्ग। ठीक है, इससे पहले मैंने फैक्टर्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टर यानी कि बहुपद के गुणनखंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। आप लोग जाकर पिछली वीडियो देख सकते हो। यदि आपको बहुपद का गुणनखंड नहीं आता तो ये वाला वीडियो जो है पूर्ण वर्ग आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बेसिकली जो पूर्ण वर्ग है इसमें टोटल गुणनखंड का एक समरी है। ठीक है, गुणनखंड का एक डिटेल है जिसको हम पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे। तो हम इनको ये जो प्रश्नावली आपका ये जो चैप्टर है अभ्यास 2.5, इसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आपको क्लियर हो जाएगी कि पूर्ण वर्ग एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको बता दूं, जब मैं हाई स्कूल या फिर मैं 9th में था तो मुझे पूर्ण वर्ग समझ में नहीं आता था। ठीक है, तब मुझे पूर्ण वर्ग समझ में नहीं आता था, तो मैंने बहुत मेहनत किया था, तो धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा। ठीक है, आज मेरे को इतने बेहतरीन ढंग से आता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग होता क्या है, नाम से क्लियर है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, नाम क्या है इसका, नाम जैसे आप देख रहे हो है क्या, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग इसको इंग्लिश में लिखे ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं ना, पूर्ण मतलब होल लिख सकते हैं इसको, होल मतलब पूरा, और वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, पूरे का स्क्वायर। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैं पिछले जो पढ़ा रहा था, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला पढ़ा रहा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, a² + b² + 2ab। ठीक है, वैसे सेम एज मैं a-b का पढ़ाया हूँ आपको। क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। अब कॉस होता है, एक मिनट। ठीक है, अब कॉस होता है। तो यार इसमें ढंग से देखो कि मान लीजिए आपको दिया हो कि आपको ना, मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ आपका, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ना a² + b² दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो। अब आपको बोला जाए कि इसका पूर्ण वर्ग बनाओ। यार ये तो थोड़ा सा कठिन है, लेंदी है। तो दिमाग में आएगा यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये कैसे बनाऊंगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो ध्यान से देखोगे इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी का स्क्वायर, जैसे इसमें पूर्ण वर्ग का मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, यदि इसमें हम +2ab जोड़ दें और +2ab घटा दें। ठीक है, इसका मतलब जीरो ही हुआ ना। यार इसको हम घटा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, तो एक बन रहा है ना a+b, इतना हमारा ये बन रहा है ना a+b का होल स्क्वायर, इतना बन रहा है ना। क्या बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये फार्मूला मैंने बताया हूँ ऑलरेडी। थोड़ा समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से हम आगे जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, लेकिन जो घटाएंगे जो जोड़ेंगे सेम वैल्यू ही होगी। आ रहा है ना समझ में, सेम वैल्यू ही होगी। तो आगे चलते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं ना a + b का होल स्क्वायर - 2ab लिख सकते हैं इसको। हाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान देखो, चलो इसको देखने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अंडर रूट समझ में आता है, अंडर रूट मान लीजिए √2 इंटू √2 गुणा हो तो ये 2 आएगा। ठीक है, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू सेम होती है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दोगे ये 4 हो जाएगा, लेकिन आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 ही रहेगा। ये क्लियर है,
ये चीज़ रट लेना चाहिए, याद कर लेने से समझ लेना, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो वो अगर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू सेम रहती है, 3 बार होता है फिर अंडर रूट ही आ जाती है। जैसे इसको मान लीजिए हम अंडर रूट 2 की पावर 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब अंडर रूट 2 होगा, सॉरी इसका मतलब 2 अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, क्या होगा देखो यहाँ पे होगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 होगा, ये अंडर रूट 2 ये हमारा आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो आगे चलें। चलो आगे क्वेश्चन दिया, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ाते हुए अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि क्लैरिटी आए। मैं कोशिश करूँगा ये पूर्ण वर्ग जो हमारा चैप्टर ये थोड़ा सा कठिन है, तो मैं इस पर कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो बनाऊँ, नहीं तो 3 बनाऊँगा। ठीक है, कोशिश है कि 3 बनाऊंगा। मान लीजिए 2 में एडजस्ट हो गया, सारी चीज़ मैंने समझा दिया, मुझे लगेगा कि 3 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अच्छे समझिएगा, ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 9x² प्लस 16y²। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें मान लीजिए व्यंजक, इसको कह सकते हैं व्यंजकों में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग ठीक है। ये जो आपके वैल्यू दी है ना, जो स्क्वायर में 9x² प्लस 16y², मतलब 9x की घात 2 प्लस 16y की घात 2, ये जो दिया हुआ है ना, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले तो दिमाग खोल के इसको समझना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना, दिमाग लगाना, समझना कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भैया जी जो ये दिया हुआ है ना 9x² प्लस 16y², इसमें भैया ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि भैया ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भैया पूर्ण वर्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पूर्ण वर्ग मतलब एक पर्टिकुलर एक ऐसा इसमें कुछ जोड़ेंगे इसके एक अपने का स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर ही बन जाएगा, ऐसा कुछ जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आया कि यार जैसे देखा जाए ना, तो ये लिखा है ना 3x² प्लस 16y², ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से कंपेयर करोगे तो क्या है, कंपेयर करोगे तो लिखा हुआ है a² प्लस b²। अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है हमें +2ab की, +2ab की। यार तो तुम बोलो कैसे बता रहे हो यार, देखो कैसे इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे हम बनाएंगे, कैसे प्लस, इसमें क्या है +2, इसमें क्या लिखेंगे +2 इंटू ए बी की ज़रूरत है। ए हमारा क्या है, ए हमारा 3x हो गया, इंटू बी क्या है, बी हमारा 16y हो गया। अब तो मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं यार, वैल्यू तो है नहीं, क्या करेंगे इसमें हम घटा भी देंगे उतनी, क्या घटाएंगे 3x इंटू 16y, घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमें 0 दिखानी है। एक्चुअली में हमें अपना काम बनाना है, एक्चुअल तो वैल्यू 0 है ना भाई, आपस में घट जाए क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये इतना 3x प्लस 16 का स्क्वायर बढ़ रहा है, देखो ये इतना, ये ध्यान से देखना, ये इतना। अच्छा मैं कलर चेंज कर दूँ पेन का, ठीक है, ये इतना,
ये इतना, ये इतना क्या ये इतना बन रहा है, क्या बन रहा है इतना, ये बन रहा है 3x प्लस 16y का होल स्क्वायर। बन रहा है ना? हाँ बन रहा है। अच्छा अच्छा, अभी ये बचा हुआ वैल्यू, ये वैल्यू बचा है, इसको क्या इसको लिख सकते हैं ना, टोटली इसको अंडर 2 इंटू 3x इंटू 16y लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर। लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बहुत आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत आगे ही पढ़ा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा और लास्ट में एक आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहाँ तक, क्वेश्चन से यहाँ तक पूछा गया आपको, यहाँ तक कि इसमें क्या जोड़ें। इसमें क्या जोड़ा मैंने, इसमें मैंने जोड़ा ये इतना, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू क्या है इसमें, ये है हमारा 2 इंटू 3x इंटू 16y बराबर क्या हो जाएगा, 2×3 6, ठीक है, 2×3 6, सॉरी यार ये 4 है यार, ये 4 है, ये 4 है, सो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा भाई, 4 के स्क्वायर 16 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 2×3 6 चौक 24, यहाँ पे प्लस माइनस हम क्या जोड़ेंगे, 24xy। समझ में आया? हाँ जी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है हमारा कि x² प्लस 9y² क्या जोड़े कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपको दिख रहा होगा ना ये क्या पूर्ण वर्ग किसी बन रहा है, किसी का क्या बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो मान लीजिए ये जो x² है प्लस, इसको लिख सकते हैं ना 3y², बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यार देखो मान लीजिए कि ये कोई फार्मूला देके पढ़ाऊंगा मैं आपको, a b² आगे क्या आता है, सारे पॉजिटिव है, प्लस 2a भी आता है, हाँ सर आता है। मान लीजिए इसमें हम प्लस 2 इंटू एक जगह क्या है x, b की जगह क्या है 3y, जोड़ दें और इतना घटा दें, इतना घटा दें, आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो जैसा कि देख रहे हो कि इसमें क्या बन जाएगा, x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3xy बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसमें देख रहे हो कि हम ना प्लस माइनस 2 इंटू x इंटू 3 इंटू y, इसका मतलब प्लस माइनस 6xy, 6xy जोड़ रहे हैं, 6xy घटा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें प्लस माइनस 6xy जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। राइटिंग में थोड़ा सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा आपको, ठीक है। आगे चलिए, चलो आगे चलते हैं। चलो
हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 में क्या जोड़ें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो अब देखो ध्यान से समझ, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम फार्मूला जनरल क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ते हैं। क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यार देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसमें हमारा वाई स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर भी दिया हुआ है, बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ए भी नहीं दिया हुआ, उसको हम बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए भी दिया हुआ है, बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए भी दिया हुआ है, बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं, ठीक है, जब हम लिख दो नोट, जब हमें बी स्क्वायर ना दिया हो तब हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स के आधा, तो एक्स के आधे का गुणांक जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला मैंने ये बताया कि भैया जी जब आपको ए स्क्वायर दिया हो, 2a दिया हो, बी स्क्वायर नहीं दिया हो, तो हमें एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसके आधे का वर्ग हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। चलो कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें हम ना प्लस एक्स का आधा क्या हो गया 8/2, एक्स के आधे का गुणांक, एक्स है इसका, ये एक्स हो गया, सब गुणांक हो गया, इसका आधा क्या होगा 8/2 हो गया, गुणांक जोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स के आधे का गुणांक जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है, और घटा देते हैं माइनस 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हो भैया ये तो बन रहा है ना एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर, इसका मतलब हम 64 8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 8/2 मतलब 4 मतलब 16, इसमें क्या हुआ हम इसमें प्लस माइनस 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 16 जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा, आगे चलें, चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक की घात 4, ठीक है, एक की घात 4 माइनस 22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, एक की घात 4 माइनस 22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 व्यंजकों को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमें गुणनखंड करना है। देखो इससे पहले मैंने जो बताया, मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों आ गया, समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन में दोनों आ गया, गुणनखंड भी बनाना है और पूर्ण वर्ग भी बनाना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक की घात 4, ठीक है, माइनस 22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, मतलब बी की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ऐसा जानना था गुणे में घातें जोड़ती हैं। ठीक है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में हमारी जो पावर रहेगी जो ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं
इसको सेम एज इट इज लिख देंगे 22 ए की घात 2 बी की घात 2, ठीक है। इसको प्लस प्लस में क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप सॉल्व में क्या करेंगे, पहला स्टेप हमें a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में हम बना सकते हैं इसको, इसलिए हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। चलो इसको अब हमने क्या बताया था, मैंने नियम बताया था किसी भी पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए, किसी भी पूर्ण वर्ग को बनाने के लिए हम जो ए बी की वैल्यू देंगे ना उसके आधे का वर्ग जोड़ देंगे और आधे का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मान लीजिए एक चीज देखो यार, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको दो मिनट देखो ध्यान देखो, इसको दो मिनट के साइड दो। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ ना, ये इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए इसको को दो मिनट की साइड करते हैं, इसको दो मिनट की साइड करते हैं, इसको दो मिनट की साइड करते हैं, ये बचा ना। इसमें मान लीजिए हम 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दें, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दें और इसको 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दें, तो ये बनता क्या है यार, थोड़ा अच्छा बता रहे हो यार, कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना यार, ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आता है कुछ तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसमें प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है, और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? और हमारा आगे क्या बचा होगा, 22 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक हमें क्लियर होना कि क्या जोड़ेंगे, क्या की पूर्ण बन जाए, हाँ 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ेंगे, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे। दिस इज हमारा, ये पता चल जाएगा हमें इसमें कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, आधा काम हो गया। अब आधा काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, आधा काम ये करना है हमें, ठीक है। चलो देखो जैसा कि देख पा रहे हो यार, ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। कितना पार्ट बन गया हमारा, जो इसमें ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना रहा है। हाँ सर बना रहा है, तो मैंने इसको, ठीक है, मैंने इसको बना दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देख रहे हो यार, ये 2 माइनस 2 भी, ये माइनस में माइनस माइनस आपस में दोनों हैं, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 22 दूनी 22 प्लस माइनस तो क्या होगा 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा अब तो समझ आ रहा है यार, आ रहा है ना। एक काम करेंगे, ये 24 ए स्क्वायर का गुणनखंड मान लिया करते हैं, क्या आएगा, इसका गुणनखंड करते हैं 24 का, 24 का गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 6 12, 3 2 3 6 3। मान लीजिए इसको लिख सकते हैं ना, देखो इसको ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस में 2 अंडर रूट 6 ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 6 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना।
समझ रहे हो, 2 2 4 और 6 12 6 6 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा है अपने को ना। अब ध्यान से देखो, हमें फार्मूला पढ़ाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, सिखाया था मैंने। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैंने किया था कैसे आता है। तो जब आप इसका ध्यान से देखोगे तो हमारा ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, सॉरी एक ब्रैकेट ए प्लस बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 ए बी। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 ए बी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।